कोई भी एसी का काम करने वाला लड़का है, उसको आने वाली सबसे बड़ी जो उसके लिए मुसीबत है, उससे आज बचाने के लिए कोशिश करता हूं। कोई भी बच्चा है ना जो एसी का काम सीख रहा है या जो समझ रहा है कि मैं काम सीख चुका हूं, उससे आप एक सवाल पूछें कि आप काम क्यों सीख रहे हैं, वो एक ही जवाब देगा कि मैंने काम सीखना है और बाहर जाना है। 99% बच्चे आपको यही जवाब देंगे। उनके माँ बाप से भी आप पूछेंगे बच्चे को क्यों काम सिखा रहे हैं, वो भी यही बोलेंगे बच्चे को काम सिखाना है और बाहर भेजना है। इसके बाद जब मैं अगला कोई भी सवाल पूछता हूं, उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि काम सीखना कौन से है। आप बाहर जा रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि बाहर क्या क्या काम होगा, जो कि आप पहले से उसकी तैयारी कर लो। किसी को कुछ नहीं पता होता बाहर जाके कौन सी कंपनी या किस जगह पे आप लोग जाओगे तो आप लोग सारी उम्र के लिए जलील होते रहोगे, और किस जगह पे जाओगे आप लोग वाकई सारी उम्र तरक्की करोगे। इन चीजों के बारे में बिल्कुल 1% भी गाइडलाइन ना उन बच्चों के पास होती है ना माँ बाप के पास होती है। अब मैं जब बच्चों से ये सवाल करता हूं और बच्चे मुझे आगे से जवाब देते हैं, तो मैं फिर उनको क्या बताता हूं कि आपने जब भी सऊदी अरब, आपने बेसिकली किसी अरब मुल्क में जाने की नियत की हुई, आप जब भी किसी भी अरब मुल्क में जाओगे ना, वहां पे जो काम आपको आना चाहिए वो आपको एक स्प्लिट एसी का काम आना चाहिए, एक आपको वॉशिंग मशीन का काम आना चाहिए, फ्रिज का काम आना चाहिए, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। अच्छा, विंडो एसी वहां पे बहुत ज्यादा होंगे जो आपको आने चाहिए, लेकिन आपको पाकिस्तान में अपने मुल्क में रहते हुए विंडो एसी का काम नहीं सीखने को मिलेगा। इसलिए आपने जो स्प्लिट एसी का काम है ना, उसकी इंस्टॉलेशन और उसके जो इलेक्ट्रिकल का जितना भी पोर्शन है ना, कॉन्ट्रैक्टर रिले से ताल्लुक रखने वाली जितनी चीजें, ये आपने अच्छी तरह इन पे आपने अबूर हासिल कर लेना। जब अबूर हासिल कर लोगे तो वहां पे पहुंचने के बाद विंडो एसी का भी काम करने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये 4-5 चीजें आपने हर हाल में यहां पे सीखनी है, उसके बाद आप जाके वहां पे कोई ना कोई कामयाब हो सकोगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन आ गई है और आप बाहर चले जाओगे आप कामयाब हो जाओगे, तो आप सारी उम्र कामयाब नहीं होगे। तो ये चीजें सबसे पहले हर बच्चे को पता होनी चाहिए, मैंने सीखनी है। इससे अगली बात यह कि वहां पे आप ऑप्शन आपके पास क्या क्या होंगे। आपके पास टोटल जो है ना वो 3 ऑप्शन होते हैं वहां पे जाने के बाद। एक होता है आप किसी मेंटेनेंस कंपनी के अंदर काम करोगे, जिसमें तरक्की करने के बिल्कुल भी आगे चांस कोई नहीं होते। मेंटेनेंस कंपनी में यहां से कंपनी वाले कोई आदमी आपको ले जाएंगे, वहां पे आपको यूनिफॉर्म देंगे, सुबह सुबह आपने उठना है, बस आ जानी है, बस में बैठ के अपने अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच जाना है। कोई हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट होगा, कोई एयरबेस का प्रोजेक्ट होगा, वहां पे जाके वर्कशॉप में बैठ जाना है। वहां पे आपको एक जॉब ऑर्डर दिया जाएगा कि फलाने बिल्डिंग में जाके फलाना काम आप एसी का ये काम करके आ जाओ। अगर उसके कोई स्पेयर पार्ट चाहिए, आप वापस आओगे, आके अपने सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट करोगे, वो आपको सामान ला के देगा और आप उसी दिन या अगले दिन आप वो सामान वापस लगा के रिपेयर करके जॉब ऑर्डर पे साइन करा के आप वापस ले आओगे। इस तरह के जॉब ऑर्डर आपको 1, 2, 3 या मुमकिन है 4, 5 कोई जॉब ऑर्डर आपको एक दिन में मिलते हो। उसके बाद दोपहर को आप बस पे बैठोगे, घर वापस आ जाओगे, घर आके आप लोग सो जाओगे। इनमें बहुत कुछ तादाद ऐसे लोगों बच्चों की होगी जो थोड़े से मेहनती होंगे, वो फिर घर आके सोएंगे नहीं बल्कि वो बाहर निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम ढूंढने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इस तरह उनकी आमदनी कुछ बेहतर हो जाती है। आम नॉर्मल हालात में आपको 1000, 1200, 1500 इतनी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम भी करते रहते हैं तो आपके कुछ पैसे बेहतर बन जाएंगे। ये एक तरीका है, लेकिन इस तरीके में रहते हुए आप बड़े बिजनेस करना या बड़ी तरक्की करने का बिल्कुल भी कभी भी नहीं सोच सकते, और 90% चांस है आप इसी में आपकी आगे सारी जिंदगी गुजरेगी। इसमें आपके माँ बाप के अखराजात पीछे आसानी पूरे होते रहेंगे, लेकिन आपके अखराजात खास तौर पे जब आप शादी की स्टेज पे पहुंचोगे, आपको महसूस होगा कि आपने बहुत गलत फैसला किया था मेंटेनेंस कंपनी में काम करने का। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा कंस्ट्रक्शन की कंपनी। कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी ऐसी होगी, कंपनी होगी, सुबह सुबह यूनिफॉर्म पहनना, बस में बैठे कंस्ट्रक्शन की जगह पे पहुंच जाना। हो सकता है धूप में काम करना हो सकता है छांव में काम करना हो। वहां पे मुश्किल काम करने होंगे, पाइपिंग करनी होगी, इंस्टॉलेशंस करनी हुआ करेंगी, लेकिन वो सब जो है सुपरवाइजर की जिम्मेदारी हुआ करेगी या इंजीनियर की होगी। वो डायग्राम के जरिए आप लोगों को बता दिया करेगा कि आज यहां से काम शुरू कर लो और ये काम आपने करना है। आपके अपने जिम्मे कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ काम करते रहना जो आपके सुपरवाइजर या इंजीनियर आपको देते रहा करें। उसके बाद उसी तरह दोपहर को आपकी छुट्टी हो जाएगी, कभी आपका 2 घंटे ओवर टाइम होगा, कभी 4 घंटे ओवर टाइम होगा। यहां पे कंस्ट्रक्शन में आपकी सैलरी कुछ बेहतर होगी मेंटेनेंस की निस्बत, लेकिन काम जो है वो मुश्किल होगा। इसमें अब बाहर पार्ट टाइम तो कोई भी लड़का नहीं कर सकता, उसको टाइम नहीं मिलता, लेकिन कंस्ट्रक्शन की कंपनी में अगर आप सीखने वाले लड़के हैं ना, बहुत कम तादाद होती है जो सीखते हैं उस काम को प्रॉपर आगे उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। जिनकी भी तादाद बहुत कम होती है तो वो कंस्ट्रक्शन के काम में बाकायदा दिल लगाते हैं और वहां पे चीजों को सीखते हैं। जब वो सीखते हैं तो आगे जाके कोई 1-2% इनमें से जो अपने बिजनेस पे स्टार्ट करते हैं उनको काफी मदद होती है। लेकिन ओवरऑल अगर मेरे से मशवरा लेंगे तो कंस्ट्रक्शन के काम में जाने
जाने के बाद भी आगे जाके अपना बिजनेस करना या अपने कुछ ज्यादा पैसे कमाने की जो ताकत होती है या जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अच्छा, बात यह है कि कौन सा काम होता है जिसमें वाकई आदमी बिजनेसमैन बनता है और बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। वो तकरीबन एक ही रास्ता होता है, वो होता है कि वर्कशॉप वाले जो होते हैं। अगर आप वर्कशॉप वाला काम आता है आपको, उसमें क्या होगा, आपको वहां पे किसी की वर्कशॉप होगी या उसकी वर्कशॉप होगी सिर्फ, या उस आदमी की एक छोटी मोटी कंपनी होगी और साथ उसके वर्कशॉप भी होगी, साथ वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी कंस्ट्रक्शन के लेता होगा, साथ वो मेंटेनेंस के भी कॉन्ट्रैक्ट लेता होगा। उसने कुछ गाड़ियां रखी होंगी, कुछ उसके पास एम्प्लॉय होंगे, वो उनसे काम लेता होगा। ये आदमी जो है, इसके साथ काम करने से आप सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी तरक्की करोगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर सिर्फ उसके पास वर्कशॉप है, वो आपको यहां से ले जाएगा, आपको पहले दिन ही गाड़ी पे बिठाएगा, शायद यूनिफॉर्म वगैरह आपको कुछ भी ना पहनाए, उसके कस्टमर पहले से बने होंगे, कस्टमर के घर ले जाएगा। हो सकता है 4 फ्लोर की बिल्डिंग हो, 5 फ्लोर की हो, सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग हो, वहां पे ले जाएगा। हो सकता है 1 विंडो एसी हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो सकता है। वो विंडो एसी आपने बिल्डिंग में जाना है, अगर चौथे फ्लोर मिला आपको तो चौथे फ्लोर से आपने विंडो एसी उतार के नीचे गाड़ी में लाने हैं। वहां पे लिफ्ट होगी, हो सकता है जो मालिक मकान है वो लिफ्ट में एसी लाने दे, और हो सकता है जो वो मालिक मकान हो उस घर का या उस बिल्डिंग का, वो आपको लिफ्ट में एसी ना लाने दे। उस सूरत में आपको कंधे पे रख के वो सारे एसी ऊपर से उतार के नीचे लाने हैं, बिल्डिंग से नीचे लाके गाड़ी में रखने हैं। गाड़ी में रखने के बाद उनको अपनी वर्कशॉप में लाना है, या बाहर से किसे धुलवा के उनको लेके आने जहां पे प्रेशर वाला पानी हो। धुलवाने के बाद वापस ला के उसे अपनी वर्कशॉप में उनकी सुखाना है मोटर को। उसके बाद उसको दोबारा गाड़ी में रख के शाम को जो कस्टमर है, जो बिल्डिंग है, चौथे 5वें फ्लोर जहां से भी आप लाए थे, वहां पे जाके इसको वापस लगा देना है। कस्टमर की डायरेक्ट डीलिंग जो है वो सब जो है, जो मालिक होगा आपका, जो आदमी आपको लेके गया होगा, उसके जिम्मे होगा सब कुछ वो। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है। अगर ये आदमी जिसके पास आप गए हैं ये गलत माइंडसेट का, जो कि ज्यादा गलत माइंडसेट के होते हैं, तो ये आपको बहुत तंग करेगा, जुल्म की हद तक तंग करेगा, और आप बहुत ज्यादा तकलीफ में आपकी जिंदगी गुजरेगी। हमेशा आप भी उसकी टांगे खींचने में लगे रहेंगे और वो भी आपको हर टाइम दबाने के चक्कर में लगा रहा करेगा। ज्यादातर इस तरह होता है। अच्छे भी आदमी होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन इस फील्ड के अंदर मार बहुत ज्यादा खानी पड़ती है, लेकिन यह है कि आगे तरक्की करने के चांस ज्यादा होते हैं। शायद ये वर्कशॉप वाला, सिर्फ जिसकी वर्कशॉप है उसके पास तरक्की करने के चांस नहीं है। लेकिन पहले आपको बताया कि जिस आदमी के पास वर्कशॉप भी है, एक छोटी मोटी कंपनी भी है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है, वो कंस्ट्रक्शन भी करता है, मेंटेनेंस भी करता है, अगर ये ऐसा आदमी है तो ये एक आइडियल आदमी है जिसके पास आप तरक्की करोगे, बहुत ज्यादा तरक्की करोगे। जहां पे इस आदमी को पहुंचने में 40-50 साल लगे होंगे, अगर ये आदमी अच्छा है, आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये आदमी अच्छा हो, जो बात कहता हो उस पर अमल करता हो, आपको तरक्की कराने के रास्ते उसको पता, और खुद भी वो टैलेंटेड हो, उसके पास ये क्वालिटी मौजूद हो काम ज्यादा करने की, तरक्की करने की और तरक्की कराने की। ऐसे आदमी के पास जब आएंगे, तनख्वाह आपकी यकीनन शुरू में कम होगी। आपको हो सकता है विंडो एसी भी उसी तरह काफी ज्यादा उठाने पड़े, स्प्लिट एसी भी उठाने पड़े, हर काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इस आदमी के पास अगर आपको ऐसा आदमी मिल जाए और अच्छा भी हो, तो पहले 2 से 4 साल तक, वो 2 साल भी हो सकते हैं, वो 4 साल भी हो सकते हैं, इस अरसे में आपने इस आदमी को छोड़ना नहीं है। यहां पे आपने ये सारे काम अच्छे तरीके से कर लेने हैं। विंडो एसी, स्प्लिट एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और आपकी ड्राइविंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको कंट्रोल कर लेना है। कफील के मामलात, कंपनी के मामलात, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिए जाते हैं, कहां से लिए थे, ये सब चीजें आपने 2 से 4 साल में दिन रात जान मार के सीख लेनी है। सिर्फ आपने मालिक से 3 ही बातें तय करनी है कि एक, मेरी खुराक का ख्याल रखिएगा, टाइम पे कभी भी नहीं मिलती यकीनन एसी के काम में, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खुराक मुझे अच्छी यानी कि टाइम पे मिले। दूसरा, मेरी जो नींद है वो कम से कम 24 घंटे में 6 से 8 घंटे लाजमी पूरी हो। तीसरी बात उससे ये कहिएगा कि सर मैं इंसान हूं, मेरे से गलती हो सकती है, अगर मैं कभी गलती कर दूं तो मुझे दरगुजर कर दीजिएगा, अगर मैं गलती ना करूं, जान के कुछ फ्रॉड करूं तो बेशक मुझे सजा दीजिएगा, इस तरह मेरे से बेहतर मामला कीजिएगा। ये 3 बातें उसके साथ तय करते हुए उसके साथ काम शुरू कर दे और जेहन में रख लें कि 2 से 4 साल तक आपने उसके पास काम करना है। और जाने से पहले उससे यह तय कर लें कि मुझे 2 साल या 4 साल के बाद जब भी मैं बोलूंगा मुझे आपने आजाद कर देना ताकि मैं आगे जाके अपना बिजनेस कर सकूं। यह बात आपने उससे पहले तय कर लेनी है, कोई 2 गवाह रख के या कोई पेपर पे लिख के। यहां पे एक बहुत बड़ा मसला बनेगा कि आप जब पाकिस्तानियों से पहले तय करने की कोशिश करेंगे ना कि मुझे 2 साल या 4 साल के बाद आपने छोड़ देना, आजाद कर देना, तो वो कभी भी इस बात पे राजी नहीं होंगे।
वो आपको लेके नहीं जाएंगे, वो चुप कर जाएंगे। तो इस बात को किस तरीके से आपने डील करना है, हर बच्चा अपनी सिचुएशन के हिसाब से डील करे, लेकिन ज़हन में यही रखे कि 2 या 4 साल मैं इसके पास वहां पे लगाऊंगा, सब कुछ ये सीखूंगा और उसके बाद वहां से मैं चला जाऊंगा। अब अगर वो आदमी जो है वाकई वो टैलेंटेड है तो वो आपको कभी भी नहीं जाने देगा, वो खुद आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट करेगा। जिस तरह उसकी वर्कशॉप चल रही होगी, उसकी कंपनी चल रही होगी, इसी तरह वो आपको भी बना के दे देगा, कोई ना कोई आपके लिए वो रास्ते खोलेगा। लेकिन अगर आपके और उसके मामलात अच्छे ना हो तब भी वो आदमी कम से कम आपको इजाजत दे दे कि कहीं पे भी जाके कुछ भी आप कर लो। तो ये वो वाहिद ऐसा तरीका है जिसमें आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हो, आपकी नस्लें आगे पैसा कमा सकती हैं, आपको बिल्कुल सारी उम्र आपके वालिदैन को आपको बिल्कुल पैसे की कमी नहीं होगी। यही एक तरीका है जो सबसे अच्छा है। लेकिन इस तरीके पे पहुंचने के लिए आपका जो माइंडसेट पाकिस्तान में इस टाइम है, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा कि मैंने बाहर जाना है, मैंने काम सीखना है और बाहर जाना है। आगे आपकी कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आप लोग थोड़ा बहुत काम सीखते हो, बस उठा के बस निकलने की करते हो बाहर जाके। ऐसी कंडीशन में आप लोग 20-25 साल के बाद आपको होश आएगी कि आपके साथ असल हुआ क्या है। शुरू में तो आपकी 1000, 1200, 1500 तनख्वाह होगी जो कि आपके माँ बाप को भी पूरी हो रही है, इसलिए माँ बाप भी आपको ये नहीं बोल रहे कि वापस आ जाओ या कंपनी चेंज करो या कोई काम सीखो। आप वहां पे फंस चुके हो। अब पीछे बहनों की, भाइयों की शादियां भी होती रहेंगी, घर के अखराजात भी चलते रहेंगे इस तरह घर, इसलिए घर वाले आपको कभी भी वापस आने का मशवरा नहीं देंगे। तो उस तरीके से जब आपकी शादी होगी 30, 35, 40 साल की उम्र में, उस टाइम आपके पास बिल्कुल कुछ भी मौजूद नहीं होगा। उस टाइम आपको पता लगेगा ये तो सैलरी मेरी बहुत थोड़ी है, मैं गलत टाइम पे और गलत तरीके से यहां पे सऊदी अरब आया था। अगर मैंने जाबिर की बात मान ली होती उस टाइम पे और ये सब कुछ सीख लिया होता और ये सब कुछ सामने रखते हुए मैं आज आया होता, तो आज 30-35 साल की उम्र में मेरे बड़े बड़े कारोबार भी होते और मेरी जिंदगी भी स्टेबल होती और मैं वापस जाके भी बहुत कुछ करने के काबिल हो जाता। तो आप लोग यकीनन, आप एसी वाले और आपके माँ बाप यकीनन ये वीडियो देखिए और इस पर गौर कीजिएगा। आज के लिए इतने काफ़ी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।